नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना को खल्लास करने का हथियार आ गया है और वो है टीका। लेकिन कुछ लोग अभी भी टीका लेने से डर रहे हैं। नालंदा के सिलाव प्रखंड के सवैत गांव में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने टीका लेने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरा सरकारी महकमा जो है वो गांव में पहुंच जाता है। गांव पहुंचने पर भी लोग इसे लेकर मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद इमाम से मदद मांगी गई। इमाम की अपील के बाद लोग कोरोना वैक्सीन लेने को राजी हुए। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की खास रिपोर्ट। बाबा चलिए, ये काम नहीं है बाबा। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के सिलाव गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी यहाँ वैक्सीन के लिए आए हुए हैं। लेकिन काफ़ी मन मनमोल के बाद कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन लिया गया है। यहाँ पर जानते हैं, देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है काफ़ी वैक्सीनेशन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं और यहाँ तक कि कोविड जो जांच है वो ही करने के बाद लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं था। सारे लोग यहाँ जागरूक हैं और लोग सुई के लिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं था। गलत कन्विंस लोगों को तरह तरह का होता था। कुछ मोबाइल पर गलत आता था मैसेज, उसको देख करके लोग कन्फ्यूजन में थे। दिक्कत जागरूकता की कमी है, लेकिन लोगों को कन्विंस करने के बाद लोग समझ रहे हैं। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7-8 लोग ले चुके हैं और शाम तक लगता है कि सभी लोग आने वाले समय में सभी लोग लेंगे। फील्ड में जाकर जब बताया गया है तो ऐसा नहीं है, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे करके ही आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। इसमें भी मतलब काफ़ी सहयोग मिला है CDPO मैडम से और जिला से भी यूनिसेफ के स्टाफ सब आए हैं, वो सब भी सहयोग कर रहे हैं। इमाम के द्वारा जो अनाउंस किया गया है उसके बाद से यहाँ लोग आना शुरू हुआ है और लोग टीकाकरण में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि इस तरह से जो र्यूमर उड़ाई गई है वो र्यूमर में लोग ना पड़े। न्यूज़ 18 भी अपील करती है कि लोग टीकाकरण में भाग लेकर दूसरों को नहीं तो अपनी ज़िंदगी बचाएं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। पश्चिम चंपारण के मझौलिया और मैनाटांड प्रखंड में लोगों के वैक्सीन लेने से इनकार की खबरों पर डीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया और लोगों का वैक्सीनेशन शुरू करवाया गया। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के सिमरा घाट और धोखरहा हरिजन टोली में प्रशासन की टीम डोर टू डोर जाकर लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल होने के लिए जागरूक कर रही है। डीएम कुंदन कुमार मध्य विद्यालय धोखरहा समेत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरा घाट में टीका असल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और बस्ती में खुद ही जाकर लोगों से वैक्सीन लेने की अपील करते हुए नजर आए। कोरोना से बचाव तो वही रास्ता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मुसहर समाज के लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है और लोगों से यह कहा है कि टीका को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। टीका हर हाल में आपको सुरक्षित करता है और कोरोना से बचाव में यह बेहद कारगर है। लोगों में कुछ भ्रम फैला दिया है कि सुई लेने से बुखार आ जाती है या और अनेक तरह की बातें लोग बतला रहे हैं। ये सब भ्रम की बात है। आप जानते होंगे, शहर से लीजिए और लोगों को दिलवाइए। तो टीका लगवाने को लेकर जनप्रतिनिधियों की तरफ से इस तरह से अपील होनी बहुत जरूरी है ताकि लोगों को यह विश्वास जगे कि यह टीका सुरक्षित है। लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन मुजफ्फरपुर से लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई। दुकानें खुलते ही लोग बाजार की ओर भागते नजर आए। देखिए, ये वो तस्वीर है और इस तस्वीर से ही परेशानी की शुरुआत होती है और फिर ये परेशानी सभी के लिए मुसीबत बन जाती है। मुजफ्फरपुर में बाजार में लोग ऐसे निकले जैसे कोरोना जैसी कोई चीज अब है ही नहीं। कल्याणी बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि आज लोगों को सुविधा मिली लॉकडाउन में। तो देखिए किस तरीके से जैसे लगता है कि बांध टूट गया हो। लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं जैसे लगता है कि लॉकडाउन है ही नहीं। आप देखिए सड़क पर हर उम्र के लोग यहाँ आपको मिलेंगे। ये कल्याणी चौराहा है, यहाँ मार्केट करने के लिए लोग निकले हैं। और आप देखिए कि अभी हम एक मार्केट के बाहर खड़े हैं, किस तरीके से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। हालांकि मास्क का प्रयोग तो अधिकतर लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी कई सारे लोग हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं है। लेकिन ये तादाद जिस तरीके से बाज़ार में उमड़ी है
वह ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि इतने सारे लोगों को अचानक बाज़ार में काम पड़ गया हो, लेकिन लगता है कि जैसे लॉकडाउन में उनको घर में दबा दिया गया था और आज आज़ादी मिल गई है, इस तरीके से सड़क पर लोग निकले हैं। यह स्थिति खतरनाक है, यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि कहा जाता है कि कोरोना का जो संक्रमण है वह संपर्क से ही बढ़ता है। तो आप देखिए कि सड़क जाम का नज़ारा है, ये मोती झील है, ये सड़क जाम का नज़ारा है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक इस प्रकार की है कि रोड जाम हो गया है। तो लोगों की जो यह तादाद है यह बताने के लिए काफ़ी है कि असावधानी है। कई सारे लोग जिनके चेहरों पर नकाब और मास्क भी नहीं है, देखिए एक दुकानदार यहाँ खड़े हैं, इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। अब ये देख रहे हैं तो ये मास्क अपना निकाल कर और फेस पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क नहीं लगाइएगा, मास्क लगा लीजिए। देखिए ये मास्क लगाते हैं ना लगाते हैं। तो लॉकडाउन 4 में जो राहत मिली है उसको लेकर बाज़ार में कुछ दुकानें भी ज़्यादा खुली है। आज कपड़ों की दुकान रोटेशन में खोली गई है। किसी न किसी बहाने से लोग जिस तरीके से सड़कों पर निकले हैं वह असावधानी की तस्वीरें हैं, क्योंकि भले ही कोरोना की रफ्तार कम गई हो, यह ख़त्म नहीं हुई है और अभी भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन सावधान नहीं रह पा रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो देखिए, लॉकडाउन 4.0 के तहत बांका जिला प्रशासन ने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को दुकान खोलने के आदेश दिए हैं। पहले दिन बाजार में काफी भीड़ देखी गई। बाजार में सामाजिक दूरी नहीं के बराबर आपको नजर आ रही होगी। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी। राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन 4 आज से चालू हो गया है। नए नियम के तहत बहुत सारे दुकानों को खोलने का ऑर्डर दिया गया है, जो कि अल्टरनेट डे खुलेगा। बांका जिला प्रशासन की ओर से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को 4 दिनों तक अल्टरनेट डे करके दुकान खोलने का ऑर्डर किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये बांका का सबसे व्यस्ततम मार्केट अलीगंज का रोड है, जहाँ पे लोगों की भीड़ अच्छी खासी है, जहाँ सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं, कुछ दुकानें ऐसे हैं जहाँ पे कि कोविड गाइडलाइन का जो है सारा पालन किया जाता है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि जो सरकार का कोविड गाइडलाइन है उसको कैसे पालन किया जा रहा है। अच्छा बताइए, सरकार की ओर से जो आदेश किया गया है कोविड गाइडलाइन का पालन करवाते हो दुकान के, क्या क्या आप लोग पालन करवाते हैं? जी सर, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और सैनिटाइजर वगैरह सब ग्राहक को दिया जाता है। और सारी तो सब ठीक ही चल रहा है। अभी चूँकि बीमारी भी कुछ कंट्रोल में है तो बाजार में मास्क वगैरह पहनते हैं कि नहीं? सर, मास्क तो सभी पहनते हैं, ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए अनिवार्य है। अच्छा, और जो लोग मास्क नहीं पहन के आते हैं उनके साथ क्या करते हैं आप? जी, हम लोग सर मास्क रखे हुए हैं, उनको पहले मास्क दे देते हैं। अच्छा, कि आप सही तौर पे देखा जाए तो सरकार का जो गाइडलाइन है उसका करीब करीब पालन किया जा रहा है, लेकिन सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बाजार में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। भागलपुर में अल्टरनेट डे पर दुकानों को खोलने का फैसला किया गया। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इलेक्ट्रॉनिक्स, सैलून, पार्लर, फर्नीचर, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स, साइकिल, मरम्मत, जूते की दुकान और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़े, बर्तन, ऑटोमोबाइल, गैरेज, प्लास्टिक, हार्डवेयर, टायर, ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स और अन्य सभी दूसरी दुकानों को सूची में शामिल करते हुए खोलने की इजाजत मिली है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार में आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कई चीज़ों को रियायत दिया गया है और दुकानों का जो खुलने का समय है वो अल्टरनेट डे किया गया है और 6 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक जो है दुकानों को खुलने का समय किया गया है। और इसको लेकर आज जो है इलेक्ट्रॉनिक दुकान खुलने का समय है, जिसको लेकर देख सकते हैं कि शाह मार्केट का ये इलेक्ट्रॉनिक मंडी है, जिसमें कि लोगों की भीड़ भी नज़र आ रही है। कुछ ज़्यादातर लोग जो है वो मास्क पहने हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के हैं। सरकार का जो ये फैसला है कि आगे जो है इस तरह से लॉकडाउन में छूट देने के बाद, अब कोरोना का जीत के बाद जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं सरकार का जो ये फैसला है? फैसला है तो सही है, लेकिन अभी भी मार्केट में भीड़ भाड़ हो रहा है और लोग बिना मास्क के भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। बिना मास्क का नहीं चलना चाहिए। जो ज़्यादा जरूरी काम है उसी को लेकर के मार्केट में निकलना चाहिए। अब बिना
मतलब का, बिना काम का इधर उधर भगाना, इधर उधर देखना, घूमना कोई फायदा का काम नहीं है। और भीड़ भाड़ से एकदम बचना चाहिए। अभी भीड़ भाड़ बचने का ही जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुअज्जम। तो आप देख सकते हैं कि लोग भी जो हैं उनका कहना है कि लोग जो है वो कम ही निकले और भीड़ भाड़ से बचे। और सबसे बड़ी बात है कि मास्क पहने और सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, तभी कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। सरकार ने राहत दिया है लॉकडाउन में, लेकिन उसको ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना पर जीत हो गई है। कोरोना में कमी आई है और लोग अगर संयम से रहेंगे तो कोरोना पर जीत मुमकिन है। लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत मुंगेर में आज से दुकानें खुल गई हैं। मुंगेर मुख्य बाजार का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा। कोविड के सेकेंड फेज में ये लॉकडाउन 4 है। हालांकि इसमें कई छूटें दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक कई छूटों को दिया गया, लेकिन लोग जो हैं अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्या कोविड से जंग ऐसे ही जीती जाएगी? कई लोग जो है अभी भी मास्क नहीं लगाए हैं और मार्केटों में बेवजह बिना बात के, बिना एथी के लेके घूमने में लगे हुए हैं। जो कुछ देख सकते हैं कि जो लोग हैं एकदम बिना किसी एथी का, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो दुकानों की स्थिति है, जो क्लॉथ के जो दुकान है आज खुलने का है, खुलने के बाद देख सकते हैं जो महिलाएं हैं एकदम दुकान पे बिल्कुल बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ही लोग अपने दुकानों पे जो महिलाएं हैं वो सामान लेने आई हैं, कोई मास्क उस नहीं लगाया हुआ। तो ऐसे में क्या कोविड से ऐसे ही जंग जीता जाएगा? क्या लोग ऐसे ही मानेंगे? तो कहीं ना कहीं अभी जो कोविड पे जो काबू पाया गया है, जो संख्याएं कम हुई है, क्या ये संख्याएं लॉकडाउन 4th में जो छूट मिली है कहीं ये संख्याएं बढ़ना स्टार्ट ना हो जाए? तो लोगों को भी संयम में आना चाहिए, उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क हो या जो भी कोविड का जो गाइडलाइन है उसको बिल्कुल फॉलो करके ही मार्केट निकलना चाहिए, ताकि जो कोविड है वो काबू में आ सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पूर्णिया के भट्टा बाजार में रौनक देखने को मिली। हालांकि ऑड इवन नियम को लेकर यहां पर लापरवाही साफ नजर आई, लेकिन दुकान खुलने से दुकानदारों के साथ ग्राहक जो है वो खुश दिखे। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। आज से अनलॉक 4 लागू हो गया है और आज से ऑड इवन के आधार पर दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के सबसे बड़े मार्केट भट्टा बाजार में और आप यहाँ देख सकते हैं कि अधिकांश दुकानें आज खुली है और लंबे अरसे के बाद यहाँ पे चहल पहल दिख रहा है। लोग भी आज मार्केट में आए हैं, दुकानदारी करने के लिए आया है। सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकान खुलनी है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज से अनलॉक 4 लागू हुआ है, क्या कितना राहत मिला है इससे लोगों को? राहत तो मिली है। बहुत सारे दुकानें हैं ऐसे जो हर रोज नहीं खुल सकते हैं, वैक्सीनेशन के बिना, लेकिन 2 बजे तक जो हुआ है तो थोड़ा संक्रमण ये खुला है। आज तो हम लोग सब सफाई कर रहे हैं, हर आदमी तो घर में पैक था। आप देखिए आज के सिचुएशन में क्या होता है। शिक्षा तो हो रही थी, थोड़ा सा घर का इसका स्टाफ लोगों का सबका मेंटेनेंस करना पड़ता था, थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। अब खुला है तो थोड़ा राहत मिलेगा सब। इससे अब धीरे धीरे जो दुकानदार हैं उन लोगों को भी अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पर उतारने की एक उम्मीद जगी है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो देखिए आज से ऑटोमोबाइल की दुकानें पटना में खुल गई हैं। दुकान खुलते ही दुकानों पर एक्सेसरीज लेने के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद जो है आज से यहाँ ऑटोमोबाइल्स जो है उसका दुकानें खुलने लगे हैं। एक्सेसरीज का दुकान है वो यहाँ पे खुलने लगे हैं और देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी को जो है एक्सेसरीज लगवाने के लिए आने भी लगे हैं। और यहाँ पे 21 दिनों के बाद जो है ये दुकानें खुली है। कस्टमर्स जो हैं वो भी यहाँ आने लगे हैं और जो दुकानदार हैं वो इस सरकार के इस फैसले को किस तरह से लेते हैं हम बात भी करते हैं। पूरा कर रहे हैं हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी, मास्क का भी, सैनिटाइजर भी दे रखे हुए हैं, सब हम लोग कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। राहत क्या रहेगा सर, 1 महीना के बाद खुला है, आज से काम चालू हुआ है। इतना दिन के बाद जो खुला है तो राहत तो खैर है ही। अब इतना दिन लॉकडाउन था, सब आदमी बैठा हुआ था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
लॉकडाउन में छूट मिले तो लोग घर से बाहर निकल आए। तस्वीर खगड़िया की, जहां आज बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। लोग बेखौफ होकर खरीदारी करते नजर आए। कई लोग बिना मास्क पहने ही बाजार में घूमते फिरते नजर आ गए। खगड़िया के राजेंद्र चौक का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय ने। इस समय खड़े हैं हम खगड़िया के राजेंद्र चौक पर, जहां की स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो आज से जो 8 तारीख तक लॉकडाउन की जो बढ़ाया गया है, इस दौरान जो छूट दी गई है, उस छूट में आप देख सकते हैं कि लोग खुलेआम जो कोरोना गाइडलाइन है उसका धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बाजार में पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और जो खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन के अनुसार जो दुकानें खोलना है उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, लेकिन कई ऐसे दुकानें हैं जिसको आज नहीं खोलना है, वो भी खुली हुई है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाजार में भीड़ उमड़ी हुई है। जो छूट मिला हुआ है उसका लोग फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर और लोग उतर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर मास्क तक उनका नज़र नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जी उड़ ही रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार ने जो छूट का जो समय दिया है उसमें लोग ना तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना गाइडलाइन का वो पालन करें। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो खगड़िया की तस्वीर के बाद अब आपको गया लिए चलते हैं। देखिए, गया में लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान सड़कों पर जबरदस्त भीड़ नजर आई। लोग गाइडलाइन से बेपरवाह नजर आए। बिना मास्क के लोग घूमते फिरते दिखे। हालांकि इन सबके बीच दुकानदार जो हैं वो जरूर राहत महसूस करते दिखे। देखिए संवाददाता एलन लीली की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद सरकार ने अब कई गाइडलाइन जारी किया गया है। आज से लॉकडाउन 4 लागू है और इसे में सरकार द्वारा कुछ पाबंदियां दी गई है, तो कई जो है वो छूट भी दी गई है। आज से जो दुकानें हैं वो अल्टरनेट डे दुकानें खुलेगी। दाएं और बाएं की तरफ से आज से दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन अभी ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। दाएं और बाएं जो दुकान खोलनी चाहिए थी तो आप देख सकते हैं कि कई जैसे दुकानें हैं जो दोनों तरफ खुली हुई है। और बात करें तो यहाँ पर जो भीड़ है वो आज ऐसा भीड़ नज़र आ रहा है जैसे मानो कि यहाँ पर कोरोना के नाम पर कोई चीज़ है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि वाहनों की जो रफ्तार है वो आज से लगातार शुरू हो गई है। भीड़ जमा होने लगी है और ऐसे में जो जिला प्रशासन है यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, ताकि जो लोग हैं उसको हम समझा सकें। वो पिछले लॉकडाउन में हमको क्या हमारे जितने भी ग्राहकों को बहुत दिक्कत हुई और लगन ऐन मौके के समय लगन था। और अभी जो 2 दिन मिला है बायां और 2 दिन दाएं, वो कुछ राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 गया। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले का छात्रों ने स्वागत किया है। छात्रों का यह कहना है कि फैसले से उनका करियर तो प्रभावित होगा, लेकिन स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। पटना में छात्रों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना संकट के बीच सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं जो लगातार तैयारी में जुटे हुए थे, एक तरह से वो क्या सोच रहे हैं, हम बात करेंगे पटना केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के जो परीक्षार्थी हैं 12th के, उनसे क्या कहेंगे। एक बड़ा झटका भी लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि अचानक पीएम ने फैसला लिया है। वैसे तो हम लोग मतलब रेडी थे, प्रिपरेशन किए थे एग्जाम के लेकर के, लेकिन डिसीजन हमारे हित में ही है, हमारे भले के लिए डिसीजन लिया गया है। अब क्या करेंगे आप? अब सरकार को कोई ऐसा गाइडलाइन इशू करना चाहिए जिससे मतलब जो बेसिस पे मार्क्स आ रहे हैं बच्चे को अच्छे, उस बच्चे को आगे प्रिविलेज मिले और जो एवरेज है उनको एवरेज मिले, और कुछ मतलब गाइडलाइन जारी करना चाहिए सरकार को। आप क्या कहेंगे, परीक्षा रद्द हो गई है, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन हमने बहुत तैयारी किया था और बोर्ड्स को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए था, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एक चैनल है। अगर अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आगे कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, तो आगे हमें दिक्कत होगी। लेकिन जो हालात थी आपको देखकर लग रहा था कि परीक्षा होगी, क्योंकि सामान्य हालात तो नहीं, जो हालात थी उसे देख कर नहीं लग रहा था, लेकिन अगर होती भी तो समय पर होती। इतने दिन बाद इतने लेट होने पे सभी परीक्षाएं और कॉलेज में जाने के एडमिशन में भी दिक्कत होता है। ऐसे लेट से एग्जाम होगा तो जेई के भी रद्द होने पे मतलब टाइम ज़्यादा भी जाएंगे, उससे दिक्कत भी होता है। तो डिसीजन सही था स्टूडेंट के देखते हुए कि हाँ हेल्थ ज़रूरी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एंडिंग एग्जाम होता है स्कूल लाइफ का, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है।
अब जैसे मार्क्स आएंगे वो स्कूल डिपेंड करता है कैसे देता है, वो अब सब संतुष्ट हो जाएंगे मार्क्स से। जो नहीं हुए तो वो आगे एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जो कॉलेज में जाना चाहेंगे। IIT एग्जाम में लोग फोकस कर पाएंगे और फ्री होकर के, क्योंकि एग्जाम का तो अब नहीं है। सिद्धार्थ। बिल्कुल जो रोल नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।